फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टीके सर वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज से हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब और आज से मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें जो कुछ भी पढ़ा जाएगा वो बड़ा ही बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल होगा। यानी अगर आप शुरू करने जा रहे हैं अंग्रेजी तो आपको भी समझ में आएगा, और जो अंग्रेजी बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और अगर इस समय कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी उपयोगी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज से इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और कई सेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके पार्ट वाइज मैं करके आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को का इंट्रोडक्शन इसमें पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होता है और उसका प्रभाव कैसे सेंटेंस में होता है। तो फ्रेंड्स, अगर शुरू किया जाए नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने का, तो आप समझ लीजिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं होते हैं। सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग यूज नहीं होते हैं, इससे क्या मतलब है कि सेंटेंस के हिसाब से उनका फॉर्म नहीं बदलता है, वो हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं। अगर इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हो तो सेंटेंस में आपके पास एक फिनिट वर्ब होता है। फिनिट वर्ब मतलब मेन वर्ब। आपके पास एक मेन वर्ब होता है जिसको हिंदी में हम मुख्य क्रिया बोलते हैं, और उस मेन वर्ब को छोड़ के बाकी जो वर्ब्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फिर से समझ लेंगे फ्रेंड्स कि कोई भी सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं उस सेंटेंस में हमारा एक मेन वर्ब होगा और उस मेन वर्ब को छोड़ के जो दूसरे वर्ब्स आए होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क he went to the school smiling to return a torn book to return a torn book। फ्रेंड्स, यहाँ पर ना आप सेंटेंस को ध्यान से देखो तो इसमें हमारा एक मेन वर्ब यहाँ पर है हैविंग, एक वर्ब हमारा यहाँ पर है फिनिश्ड, एक वर्ब हमारा यहाँ पर है वेंट, ठीक है, एक वर्ब हमारा यहाँ पर है स्माइलिंग और एक वर्ब हमारा यहाँ पर है टॉर्न। तो है तो ये एक ही सेंटेंस, लेकिन इस एक सेंटेंस के अंदर आप देखें कि एक दो तीन चार और पांच, 5 वर्ब्स आए हुए हैं जिसमें एक मेन वर्ब होगा, बाकी सब नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस में हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, ये जो हमारा फ्रेजल ग्रुप है इसमें आप देखो कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट हमारा कहाँ है? सब्जेक्ट हमारा है यहाँ ही, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लिखा जाता है? वर्ब लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो वेंट वर्ब है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और यही हमारा मेन वर्ब है। यही हमारा क्या है फ्रेंड्स? मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब को छोड़ के बाकी जो वर्ब्स हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ पर देखो तो ये एक कंपाउंड वर्ड है। असल में हैविंग भी एक वर्ब होता है, हैविंग भी एक वर्ब होता है और फिनिश्ड भी एक वर्ब होता है, लेकिन ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड वर्ब्स। क्या बोलेंगे बच्चों? कंपाउंड वर्ब्स। तो यहाँ पर जो कंपाउंड वर्ब्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वर्ब है स्माइलिंग, आईएनजी बढ़ा हुआ है इसमें, ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पर ये जो टर्न लिखा हुआ है ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और देखो फ्रेंड्स, एक वर्ब मैं यहाँ पर छोड़ रहा था, टू रिटर्न, ये भी हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब किसे बोलते हैं? किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब होगा, उस मेन वर्ब को छोड़ के बाकी जो वर्ब्स आएंगे वो सब के सब क्या होंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगे। अब इसमें जो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है हैविंग फिनिश्ड, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर हम इसको बोलेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अच्छा, आगे जो मेन वर्ब में वेंट आया हुआ है ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर स्माइलिंग लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके बाद यहाँ पर जो टू रिटर्न आया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इन्फिनेटिव। और जो यहाँ पर टर्न आया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स, देख रहे आप कि किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब होगा। यहाँ पर हमारा मेन वर्ब कौन है? वेंट है। एक मेन वर्ब को छोड़ के जितने वर्ब्स रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को नॉन फिनिट वर्ब्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब या नॉन फिनिट वर्ब्स। तो आगे देखिए कुछ एग्जांपल्स में और आपको समझा रहा हूं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही प्लेज
क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर ये जो वर्ब दिया हुआ है ये मेन वर्ब है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये मेन वर्ब है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब तो होता ही होता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं किया जा सकता, यानी बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, और अकेला वर्ब सेंटेंस बना सकता है। खाली वर्ब सेंटेंस बना सकता है, लेकिन बिना वर्ब के आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पर जो वर्ब लिखा हुआ है प्ले, ये हमारा मेन वर्ब है। अब अगर ये टेंस बदलेगा तो फिर इसके साथ इसका रूप भी बदल जाएगा, इसका फॉर्म भी बदल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम इसको कॉन्टिन्यूअस में लेके जाएं तो हमको लिखना पड़ेगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा नहीं करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं और आप समझने का प्रयास करिएगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में देखो फ्रेंड्स, दो वर्ब है, एक है वांट और एक है टू प्ले। तो यहां पर ये क्या है? मेन वर्ब है। और अगर ये मेन वर्ब है तो फिर ये क्या होगा? ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। ये हमारा होगा नॉन फाइनाइट वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी ये क्या होगा? ये हमारा इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? ये हमारा इन्फिनिटिव होगा। ओके ओके फ्रेंड्स, अब एक दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि आई लाइक सिंगिंग। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा? आई लाइक सिंगिंग। अब यहां पर देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया गया है, ये हमारा मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बाद जो भी वर्ब होगा वो क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो ये हमारा एक और नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके फ्रेंड्स, और नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये जो है हमारा एक जिरेंड है। ये क्या है? एक जिरेंड है। ओके, अच्छा, अब आगे हम लिखेंगे एक तीसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं कि सीइंग मी ही वेंट टू ब्रिंग अ चेयर, he went to bring a chair। तो अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है seeing me he went to bring a chair। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये मेन वर्ब है। bring क्या, went क्या है? यहाँ पर मेन वर्ब है, और इसको छोड़ के बाकी जो वर्ब आएंगे क्या होंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। तो ये हमारा क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये हमारा क्या है? ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये इन्फिनिटिव है। ओके, और ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो, तो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है उस वर्ब को बोलते हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंटेंस में हमारा एक यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब यूज किया गया है, हैविंग फिनिश्ड, एक यहाँ पर यूज किया गया है सी स्माइलिंग, और एक यहाँ पर यूज किया गया है टू रिटर्न, और एक यहाँ पर यूज किया गया है टॉर्न। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये इन्फिनिटिव है, और ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, आगे हमने इस सेंटेंस में लिखा कि आई वांट टू प्ले क्रिकेट। तो इस सेंटेंस में ये मेन वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और एक इन्फिनिटिव है। यहाँ पर मैंने लिखा लाइक, ये हमारा मेन वर्ब है, सिंगिंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये क्या है? जिरेंड है। इसमें जो सीइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यहाँ पर जो टू ब्रिंग लिखा हुआ है ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है और इन्फिनिटिव है। आप सोचोगे कि आप तो बता दे रहे हो, तो आप तो मास्टर आदमी हो, हम कैसे जानेंगे? फ्रेंड्स, भरोसा रखो, इस पूरे सीरीज को, वर्ब के इस पूरे सीरीज को एक एक करके देखो, एक एक करके देखो। आप अगर इसमें कुछ भी बचा रह गया तो फिर आप मुझसे कहना, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसको उसको जो है हम जो है इरेज करने जा रहे हैं, और अब आपको बताएंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा एक होता है इन्फिनिटिव, और दूसरा हमारा होता है पार्टिसिपल। दूसरा क्या होता है? पार्टिसिपल। और तीसरा हमारा होता है जेरेंड। जेरेंड, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा तीन प्रकार के होते हैं।
एक होता है इन्फिनेटिव, एक होता है पार्टिसिपल और एक होता है जेरेंड। अब पार्टिसिपल भी हमारा 3 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये हमारा फ्रेंड्स 3 प्रकार के पार्टिसिपल्स होते हैं। तो पूरा मिला के नॉन फाइनाइट वर्ब कितने हो जाएंगे? इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और जेरेंड। अब जो इन्फिनेटिव होता है असल में इसके भी 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब वो जब इन्फिनेटिव हम आपको पढ़ाएंगे तो फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस में इनका फंक्शन क्या होता है और ये कैसे कंपटीशन लेवल तक आपके लिए काम करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर सीखना चाहते हैं तो फिर अगले वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।